गुरु भगवान को नमन है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के साथ साथ सत्संग, सत्य का संग। सत्य क्या है? भगवान। भगवान के रूप में हम देखते हैं सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। राधा कौन है? हम सोचते हैं जैसे पार्वती जी शिव की अर्धांगिनी है, उसी प्रकार हम राधा को भी मानते हैं। ये कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं, सभी कहते हैं। जैसे शादी के कार्ड छपते हैं तो उस पर हम कृष्ण राधा की फोटो लगा देते हैं। उनका तो कहीं शरीर से संबंध दिखाया ही नहीं। हमने कभी उनका विवाह नहीं देखा, पर प्रेम का अवतार है। कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी के साथ। पर राधा जी प्रेम की अवतार है। अब किसका जन्म है? राधा रानी का। सब खुश हो रहे हैं कि राधा जी का जन्म होगा, हम सब मनाएंगे। किसके अंदर में उत्साह है, उल्लास है, खुशी है? घर में एक बच्चा होता है तो बड़े सब खुश होते हैं, क्या होगा क्या होगा। भगवान के लिए कौन खुश है? पर चारों तरफ खुशियों की फुहार है। सब लालायित हैं राधा रानी के लिए। सारी लीला कृष्ण और राधा की ही है। गुरु बताते हैं कि शरीर और आत्मा दो होते हैं, ये सबको मालूम है। आपका एक शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतना से ही इस शरीर की सारी इंद्रियां काम कर रही है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है हमारे घर में, सब करंट से ही चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। पर सत्य कितना मानते हो? करंट दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे अंदर में ये शरीर जो चल रहा है, ये आत्मा की सत्ता से चल रहा है। हम कहते हैं मैं रोगी हूं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे वहां जाना है। किसको जाना है? शरीर को। बिना आत्मा की सत्ता के ये शरीर कहीं नहीं जा सकता। हम सब दुनिया में देख रहे होते हैं, जो दुनिया से गया वो पहले क्या कहता था? मैं हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा बेटा बेटी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। पर जब सूक्ष्म चेतन इस शरीर से जब निकल जाता है, जिस शरीर के साथ सारी चीजों को हम पक्का कर रहे थे, क्या वो झूठ था या सच था? दुनिया से व्यक्ति जाता है, अब व्यक्ति तो वही है, पर चेतन निकल जाता है। अब शरीर की वैल्यू। पर शरीर के रहते हुए हम आत्मा को कितना जानते हैं? चेतन को कितना जानते हैं? जानते ही नहीं है। हमने अपनी आत्मा को इग्नोर कर रखा है, कृष्ण को, राधा को इग्नोर कर रखा है। भगवान कृष्ण ने राधा को कभी इग्नोर नहीं किया, कभी दूर नहीं किया। पहले राधा, बाद में अपना आप। पहले हमारी आत्मा, बाद में हमारा शरीर। पर हर संसारी अपने शरीर को पहले लेकर चलता है, आत्मा को बाद में। ये अभिमान है हमारा। हम कहें हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, भगवान की दया से बहुत खुश हैं।
ये हमारी सोच है। हम झूठी बातें करते हैं, झूठ पर चलते हैं, क्योंकि शरीर तो सत्य है ही नहीं। भगवान जब चाहे तब किसी का घर खाली करवा लेगा, इस शरीर को छुड़वा लेगा। इस शरीर को, जो मन मैं करता है, इसको, बुद्धि को बड़ी चालाक बनती है, इसके कारण ऐसा हुआ। तो ये बुद्धि और मन और शरीर किसको इग्नोर कर रहा है? चेतन को। पर चल तो चेतन से ही रहा है। आप कितना भी इग्नोर करो, आखिर तो आपको पता है कि करंट के बिना कोई भी हमारे इलेक्ट्रिक आइटम चल ही नहीं सकते, ये सबको मालूम है। ऐसे ही आपके शरीर के साथ सब कुछ है आपके पास, पर मन दुखी है। किसके कारण? मन ने आत्मा की सत्ता को समझा नहीं कि मैं आत्मा से चल रहा हूं। मन ने अपना अस्तित्व बना लिया, जिसके कारण मन ने आज तो अपना माना, कल वो चीज उसकी रहने वाली नहीं है, तो मन दुखी हो जाएगा। तो दुख का कारण कौन है? हमारा ये शरीर, जिसको हमने पक्का मान रखा है। हर एक व्यक्ति आत्मा के सुख के लिए चलता है। आत्मा के सुख के लिए भगवान ने हमारी ये शरीर, मन, बुद्धि, ये इंद्रियां बनाई। ये आत्मा के नौकर हैं। क्या हैं? आत्मा के नौकर हैं। कौन कौन है? ये शरीर, मन और बुद्धि। हम नौकर को सच मान रहे हैं या मालिक को? आत्मा को खुश करने के लिए भगवान ने ये नौकर दिए। अब ये नौकर क्या करने लगे? अपने आप को मालिक समझने लगे। जैसे ही ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो नौकर का अस्तित्व क्या रह जाएगा? मालिक। अगर नौकर को रखे ही ना तो नौकर कितना भी गिड़गिड़ाए, डिपेंड करता है मालिक पर। किस पर? मालिक पर। ऐसे ही हम अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि को हमने सत्ता दे दी तो आत्मा इस शरीर से कभी भी अलग हो जाएगा, कभी भी इस घर को खाली कर देगा। नौकर जड़ हो जाएंगे, नौकर का अस्तित्व कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर का अस्तित्व कुछ नहीं है। हम शरीर के पीछे कितना घूमते हैं, क्या क्या चाहिए हमें इस शरीर से। ये शरीर जितना भी कर्म करता है आत्म सुख के लिए। माता पिता प्यार करते हैं, पति पत्नी प्यार करते हैं, प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं। ये कौन प्यार कर रहा है? आत्मा अपने सुख के लिए इस शरीर को इधर उधर लेकर जा रहा है, पर आत्मा को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आत्मा को किसी सुख की जरूरत है तो आत्मा से आत्मा का रिश्ता है या शरीर से शरीर का है? हर एक व्यक्ति आत्म सुख के लिए दूसरे आत्मा से मिलने के लिए जाता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे माँ बेटे का संबंध हो। सब आत्म सुख के लिए जा रहे हैं, पर आत्मा का किसी को पता ही नहीं है। पर एक दूसरे से मिलते हैं तो आत्मा से आत्मा का वर्ण करते हैं या नौकर नौकर से मिलते हैं। और जो अपनी आत्मा को जानता है, कृष्ण राधे को याद करते हैं। राधा उनकी आत्मा है, राधा आत्म स्वरूप है। इसीलिए वो हर समय, चाहे रुक्मणी मिली, 16,108 रानियां मिली, सबके साथ रहते हुए भी वो राधे राधे कर रहे हैं। एक बार द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण सोए हुए थे। वो नींद में ही राधे राधे करने लगे। रुक्मणी ने सुना कि राधे राधे क्यों कर रहे हैं, ये कौन है राधे? क्या मेरे से भी अच्छी जीवन में इनके कोई और है?
कौन है जो भगवान राधा राधा पुकार रहे हैं? कोई तो है। सोचने लगी, सब अपनी सखियों से बात करने लगी, ये राधे राधे कर रहे हैं, क्या बात है? ये हर एक को अहंकार होता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूं, ये अहंकार सब में होता है। पर भगवान कृष्ण को तो नहीं हो सकता। पर रुक्मणी सोच रही हैं, सब सखियों के साथ मिलकर चर्चा कर रही हैं। ये चर्चा भगवान तक पहुंच गई। अब भगवान ने तो बताना था ना कि राधा कौन है। तो भगवान सोचने लगे क्या लीला की जाए। भगवान ने लीला की कि मेरे सिर में दर्द हो गया है और पुकारने लगे, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। सब सखियां सोचने लगी क्या किया जाए, क्या करें हम आपके लिए। नारद मुनि आए। नारद मुनि ने भी देखा इतनी भीड़ किसकी लगी है, आज भगवान को क्या हो गया है। भगवान के पास जाकर पूछने लगे, ये आपने क्या लीला कर रखी है? सिर में दर्द आप लेकर आए हो तो दवा भी आपके ही पास है, बताइए हम क्या करें। तो नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने बताया कि कोई भक्त हो मेरा, उनकी रज ला करके मुझे दे दो और मेरे मस्तक पर लगा दो, मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद मुनि ने सोचा सबसे पहले तो मैं ही भक्त हूं। फिर सोचने लगे भगवान की लीला अपरंपार है। एक बार तो इन्होंने मुझे बंदर बना दिया, अब की बार पता नहीं क्या बना देंगे, तो मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ता। 16,108 रानियों को कहा तुम तो इनकी भक्त हो, तुम इनको रज दे दो। तो उन्होंने कहा हम रज कैसे दे दें, ये तो हमारे पति हैं। पत्नी का धर्म होता है चरणों को दबाना, पर पत्नी का धर्म ये नहीं होता कि अपनी चरण रज भगवान के मस्तक पर लगा दे। ये हमारा धर्म नहीं है, हम तो जन्मों जन्मों तक नरक में चली जाएंगी, हम इनको रज नहीं दे सकते। तो उनको डर किस चीज का है? नरकों का, नरकवास मिलेगा। नारद जी ब्रज में गए। ब्रज की सारी सखियां, सारी गोपियां दौड़ती हुई आई और पूछा नारद जी आज आप कैसे आए? कहते ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण के सिर में दर्द है, वो पुकार कर रहे हैं कोई भी भक्त रज लाकर मुझे दे दे और मेरे मस्तक पर लगा दे तो मेरा सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। सारी गोपियां अपने पैरों को लेकर रज में घुमाने लगी और कहा नारद जी जल्दी जाओ इस रज को लेकर और हमारे भगवान कृष्ण को ये जाकर दे दो, उनका सिर का दर्द ठीक करो। वो चर्चा करने लगे। गोपियां कहने लगी चर्चा बाद में, पहले हमारे भगवान ठीक होने चाहिए, जल्दी जाओ। दौड़ते हुए गए, वो रज भगवान के मस्तक पर लगाई और भगवान उठकर खड़े हो गए। सब सखियां पूछने लगी ये रज कहां से लाए हो? कहते हैं ये ब्रज में जो राधा रानी है ये उनकी दासियों की रज है। अगर दासियों की रज इतना काम कर सकती है तो राधा तो क्या होगी। इतना प्रेम,
रुक्मणी जी समझ गई, उसी राधे का नाम ले रहे हैं। आपस में बात करने लगी। हमारा प्रेम तो है, शरीर से संबंध तो है, पर हमारे अंदर में अहंकार आ गया था कि हम भगवान के बहुत नजदीक हैं। नजदीक तो सब रहते हैं, पर भगवान के भक्त कौन है? भगवान की आत्मा, कृष्ण की आत्मा। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हमें अपनी आत्मा से कितना प्रेम है। अगर हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हम अपने इन दास दासियों से, अपने शरीर रूपी नौकर से भगवान का नाम दिलाएंगे या संसार के कर्मों में ही लगे रहेंगे। कौन है इस आत्मा के लिए भगवान का नाम लेता है? कौन है? मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने आत्म सुख के लिए कार्य किए। इन सारे नौकरों को भगवान में लगा दिया, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया। कहते हैं ये नौकर भगवान की याद के लिए लाए गए थे कि हर समय ये सारी इंद्रियां कीर्तन करती रहे, राधे राधे करते रहे। जो भी भगवान का नाम हमें पसंद है, अच्छा लगता है, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। पर नौकरों ने तो अपने आप को मालिक बना लिया। इनसे हम संसार की सारी चीजें इकट्ठी करने में लगा दिया। इन सारे नौकरों को कहां लगा दिया? अपने से दूर कर दिया, मालिक से ही दूर कर दिया। तो अहंकारी कौन हुआ? इग्नोर किसने किया? आपकी इंद्रियों ने आपकी आत्मा को ही इग्नोर कर दिया। सबसे पहले आपको दूर करने वाला भगवान से आपका शरीर है। 84 लाख योनियां इस आत्मा की तलाश में ही है। अब हम अपने आप को देखें, हम भक्त हैं या कम भक्त हैं? शरीर से शरीर को कितना भी बिठाओ, बस शरीर को शरीर के साथ मिला करके कीर्तन करो, भक्ति करो, नाम जप करो। अंतरात्मा से ही आवाज आएगी आपको, मैं आपके साथ हूं। भगवान ही पूरी पावर आपके अंदर से देंगे और आपका सारा काम करेंगे। पर ये हमारा विश्वास होना चाहिए, हम कितना विश्वास कर पाते हैं अपने आप पर। अपने आप पर विश्वास करिए। जैसे रुक्मणी ने राधा के बारे में जाना कि मेरे पति होते हुए इनके मुख पर दूसरा नाम कैसे आ रहा है। जो प्रेम करेगा दूसरा नाम आ ही जाएगा। जो प्रेम करता है तो उसी का ही तो गुणगान करते हैं। गुरु के सत्संग में आने के बाद कोई चीज हमारे जीवन में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा हो जाए तो अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान ने सबके साथ आत्मा का रिश्ता रखा, और जो आत्मा के रिश्ते से जुड़कर रहता है उसे संसार फ्री में मिलता है। संसार फ्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज दिन तक सब भक्तों को सब कुछ मिला है। जो भगवान के दास हो गए, जो भगवान के भक्त हो गए, भक्तों को सब कुछ मिला है। जिसने भगवान के लिए समय ही नहीं निकाला, यही लीला रच दी। भगवान इनको पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है, तो सबसे पहले आपकी इंद्रियों को ही पसंद नहीं है, तो मालिक तक आपको कौन पहुंचाएगा? और हम तो अपनी बिना आत्मा के जाने अपने इन नौकरों को मालिक बना दिया। भक्त होना जीवन में बहुत जरूरी है।
पहले हम भक्त बने, अपने नौकरों को भक्त बनाए। जब शरीर भक्त बन गया तो भगवान अपनी तरफ आपको खींच लेंगे। फिर नौकरों से काम अच्छा लेंगे। अगर आपके नौकर भी मालिक बना दिए जाएं तो जीवन में राजयोग आ जाएगा और राजा बनकर जियोगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।